अरे यार ये चलता है चले खड़े ईदें यहाँ पे थी क्योंकि काफी देर तक ये इंस्टीट्यूशन में कोई आदमी तैनात यहाँ पे नहीं था। वोटर्स की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और वहाँ पे आज स्टेट इलेक्शन कमीशन 10 महीने के बाद यहाँ पे बैठे हैं। कटसी काल भी थी और जो वोटर्स को एक्सपेक्टेशन यहाँ से थी कि फौरी तौर पे ओबीसी को किस ढंग से इंक्लूड किया जाएगा पंचायती राज में, शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन हो, फीमेल की रिजर्वेशन हो, रोटेशन वार्ड्स की हो, डिलिमिटेशन चीज़ें हो, तो तमाम वो चर्चा का विषय था। एसआईआर के सिलसिले में भी कारपोरेशन में किन वार्ड की और ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है, जो लिमिटेड थे, रिस्ट्रिक्टेड थे 75 तक, लेकिन वोटर्स बड़ा ज़्यादा है। 2011 के सेंसस पे ये सब कुछ हुआ, तो 2011 के आज 14 साल बाद 2026 भी 12 साल के बाद अब अगर चुनाव यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर तौर पे कहीं पे भी लुकूना ना रहे। वोटर्स की हिफाजत ये स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे करे। घर में बैठ के वोटर को डिलीट करना, ऐड करना और उसको नोटिस, जो जिसका नाम डिलीट हो उसको नोटिस ना देना, तो कई जगह पे शक की सुई उस दायरे में यहाँ पे आते हैं। तो मैं समझता हूँ विस्तार से हमारे स्पोक्समैन रविंद्र शर्मा जी बात तो चूँकि नए स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुए, अज्यूम किया चार, हम उनको कटसी कॉल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देने भी आए थे कि उन्होंने चार्ज लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कांग्रेस पार्टी ने ही 73rd 74th की तहत है, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत इलेक्शन होता है, वो अलग अथॉरिटी है, लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी की देन है कि इसके तहत सिर्फ पंचायत और अर्बन बॉडीज़ के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो सारे इनके तहत होते हैं। तो इनको हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने आए थे, ये जानकारी भी लेने आए थे कि क्या तैयारी है, जल्द से जल्द चुनाव हों, क्योंकि सारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस डिफंक्ट हो गए हैं, वेकेट हो गए हैं, उनके टर्म कंप्लीट हो गए हैं। सरपंच, पंच से लेके बीडीसी, डीडीसी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज़, तो इसमें बड़ी बाधा है और लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए हम आए थे उनसे मशवरा भी करना, उनको अपना राय भी देना। हमने कहा कि वोटर लिस्ट पारदर्शिता से बननी चाहिए किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं। इस इंडिपेंडेंट कमीशन का पर्पज़ ही यही है कि डीलिमिटेशन से लेकर के रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, ये तमाम चीज़ें इनके ज़ेरे नजरानी हों, उसमें किसी का दबाव ना चले, किसी का प्रभाव ना चले। तो इस मकसद से हमने उनसे मुलाकात की और अपनी राय दी। हम चाहते हैं, कोई वार्डें बहुत बहुत बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, कि जल्द से जल्द चुनाव भी हों। इन सारे एरियाज ऑफ कंसर्न जो जनता के हैं उनका ध्यान स्टेट इलेक्शन कमीशन रखे। एसआईआर को लेकर भी बातचीत की होगी। एसआईआर बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है कि जो अर्बन बॉडीज के इलेक्शन होंगे वो एसआईआर के एक्साइज के मुताबिक होंगे। तो उसमें भी हमने इनका ध्यान आकर्षित किया है कि उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, BLOs भी रखने की ज़रूरत है। किसी का वोट ऑटोमेटिकली कट जाता है, जो एक स्पेशल कोई रिवीजन इन्होंने की है, वो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि इतने लोग डिलीट कर दिए, इतने ऐड कर दिए, और कई जगह लोगों को पता ही नहीं कि हम डिलीट हो चुके हैं। और इसलिए ये तमाम चीज़ें हमने उनके साथ चर्चा की है। प्राइमरली हमने उनके नोटिस में कई चीज़ें लाई हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हों और तमाम जो है इम्पार्शियल, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी।